द क्लेवर गोट। एक दिन बकरी जंगल से पत्ते खाकर गांव जा रही थी। उसे रास्ते में झाड़ियों से एक चमकीली रोशनी दिखाई देती है। लगता है झाड़ी में कोई हीरा चमक रहा है। ये हीरा मैं मेरे मालिक गोपाल को दूंगी। मेरा मालिक बहुत खुश हो जाएगा। बकरी झाड़ी में जाकर देखती है तो वो बस चमकीला पत्थर था जो कि सूरज की किरणों से चमक रहा था। तब बकरी निराश हो जाती है। वो अपना सफर शुरू करती है। वो जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते के बीचों बीच एक बाघ बैठा था। बकरी डर के मारे छुप जाती है। अच्छा हुआ जो इस बाघ की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं। अब तो मुझे दूसरे रास्ते से जाना होगा। बकरी गांव के दूसरे रास्ते से जा रही थी, पर उस रास्ते पर भी भेड़िया था। अब तो बकरी का गांव जाना मुश्किल हो गया। वो एक पेड़ के नीचे सोच रही थी कि वो अब गांव कैसे जाए। तभी उसे शेर की दहाड़ सुनाई देती है। बाप रे, ये तो शेर है और उसकी दहाड़ से लग रहा है कि वो मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई। बकरी डरी हुई खड़ी थी कि तभी एक भारी शरीर वाला शेर जो भूखा था वो बकरी के सामने आ गया। उसकी आंखें बकरी को घूर रही थी। तब बकरी अपने डर को छुपाते हुए हिम्मत से काम लेती है। तब उसे चमकीले पत्थर की याद आती है और वो मन ही मन प्लान बनाने लगती है कि तभी शेर कहता है, बकरी, मुझे देखकर तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? या फिर मुझे देखकर तेरे होश उड़ गए? शेर महाराज, मैं आपसे नहीं डरती, बल्कि मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी। दरअसल मैं जंगल के खजाने की रक्षक हूँ। मैं वो खजाना आपको समर्पित करके खुद को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहती हूँ। खजाना? कैसा खजाना और कहाँ है वो? बकरी, तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही खुद की जान बचाने के लिए? नहीं नहीं शेर महाराज, आपको अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो आप चलिए मेरे साथ। बकरी शेर को लेकर उसी जगह आती है जहाँ वो चमकीला पत्थर था और उसकी रोशनी झाड़ियों से बाहर आ रही थी। शेर को भी विश्वास हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, अगर मुझे खजाना मिल गया तो मैं धन से सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा। फिर मेरी ताकत और धन के सामने सारे जानवर शीश झुकाएंगे। शेर खुशी से आगे बढ़ने लगता है कि तभी बकरी उसे रोकती है। महाराज रुक जाइए, मैं तो आपको एक बात बताना भूल गई। अरे कैसी बात? महाराज, ये खजाना आपका तभी हो सकता है जब आप किसी बाघ की पूंछ इस खजाने को अर्पित करो। ये क्या बकवास है बकरी? अब मैं बाघ को ढूंढने कहाँ जाऊंगा? तब बकरी अपनी आंखें बंद करके मंत्र बोलने का नाटक करती है और आंखें खोलकर कहती है, मैंने अभी अभी देखा है कि एक बाघ रास्ते पर बैठा है। वो बाघ आपको सीधे रास्ते से जाने पर मिलेगा। शेर तुरंत सीधे रास्ते से जाने लगता है। अब एक तो कांटा रास्ते से हट जाएगा। जब शेर वापस आएगा तो मैं उसे भेड़िए के पास भेजूंगी ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। बकरी ने पूरी होशियारी से प्लान बनाया था। शेर बाघ के पास जाता है। बाघ वहाँ आराम से बैठा था। तब शेर पीछे से बाघ पर हमला करता है और बाघ की पूंछ काटकर बकरी के पास आता है। ऐसे में बाघ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मर गया! अरे वो पागल शेर मेरी पूंछ को क्यों काटा? अरे मैं मर गया रे! बाघ भागते हुए वैद्य के पास जाता है तो शेर बकरी के, अब तो ये खजाना मेरा है ना बकरी? हाँ महाराज, ये आपका ही खजाना है, पर एक समस्या आन पड़ी है। वो अभी अभी मुझे पता चला है कि आपको भेड़िए की पूंछ खजाने को समर्पित करनी होगी। क्या? भेड़िए की पूंछ? हाँ महाराज, आप तुरंत भेड़िए को ढूंढकर उसकी पूंछ लेकर आइए। मैं आपका यहीं पर इंतजार करूंगी। शेर भेड़िए को ढूंढने जाता है। अब रास्ता खाली पड़ा था। बकरी को कोई खतरा नहीं था। अब शेर बन गया उल्लू और मैं हो गई छू मंतर छू। बकरी वहाँ से सीधे रास्ते से भाग जाती है
इधर शेर भेड़िए से मिलता है और कहता है, हे भेड़िए, मुझे तू अपनी पूंछ दे दे, अगर ना कहा तो जान से जाएगा। अरे लेकिन तू आखिर मेरी पूंछ का करेगा क्या? मुझे खजाना मिलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा, इसलिए अब बातें मत कर और दे दे मुझे अपनी पूंछ। ठीक है, पर मुझे भी उस खजाने से हिस्सा चाहिए, मैं भी वो खजाना देखना चाहता हूँ। तब शेर और भेड़िया उस जगह आते हैं, पर वहाँ बकरी नहीं थी। शेर बकरी को न पाकर चौंक जाता है। शेर और भेड़िया दोनों झाड़ियों में जाते हैं और चमकीला पत्थर देखकर भेड़िया शेर पर हंसने लगता है। शेर, उस बकरी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। ये कोई खजाना नहीं है, बल्कि एक मामूली पत्थर है। उसने तुम्हारे जरिए अपना रास्ता बनाया ताकि वो गांव जा सके। तुम बेवकूफ बन गए शेर। बकरी, तुमने मेरा अच्छा मजाक बनाया। जिस किसी दिन तू मेरी हाथ आएगी ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बकरी भागते हुए गांव वापस आती है। बकरी घर आती है, तब उसका मालिक गोपाल उसे सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। तब बकरी भी अपने मन में सोचती है, आज के बाद मैं कभी जंगल जाऊंगी ही नहीं। अगर मैं जंगल गई तो वो शेर मुझे छोड़ेगा नहीं। बकरी मन ही मन ठान लेती है कि वो अब जंगल कभी नहीं जाएगी। इस तरह से बकरी ने अपनी होशियारी से अपनी जान बचाई। नीति: हम अपनी होशियारी से जान बचा सकते हैं और मुसीबत को टाल सकते हैं। बुद्धिमान हिरन और खरगोश। जंगल में दो सच्चे दोस्त हिरन और खरगोश रहा करते थे। एक बार जंगल में एक खूंखार शेर आता है। वो जब देखो तब शिकार करते रहता था। इसी वजह से जानवर डर के मारे घरों में छुप कर रहा करते थे, जिससे उनकी जान तो बच जाती थी, पर उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। एक दिन मौका मिलते ही हिरन और खरगोश एक जगह मिल जाते हैं। तब खरगोश कहता है, दोस्त, इस शेर के कारण हम मिल नहीं पा रहे हैं और ऊपर से 2 दिनों से खाना भी नहीं मिला मुझे। अरे मैं भी तो बिना खाए घर में ही छुपी हुई हूँ। खरगोश, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों शेर के आने से पहले खाना ढूंढ कर लाए, फिर हमें जो कुछ मिलता है उसे हम आपस में आधा आधा बांट देंगे। इससे हमारी खाने की परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, ये सही है हिरन। ठीक है, 1 घंटे के बाद इसी जगह पर मिलते हैं। खरगोश और हिरन अलग अलग होकर बड़ी ही सावधानी से खाना ढूंढने निकलते हैं। खरगोश पहले से ही भूखा था, इसीलिए वो जल्दी से थक जाता है। खरगोश एक जगह पर बैठ जाता है। तभी वहाँ लोमड़ी आती है। खरगोश को देखकर वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह खरगोश, शेर के आने से पहले मैं ही इसका शिकार कर लेती हूँ। वैसे खरगोश तो थका हुआ लग रहा है, ऐसे में वो मेरे पंजों से बच नहीं पाएगा। वैसे भी शेर की वजह से इस जंगल में शिकार कम होते जा रहे हैं। लोमड़ी दबे पांव आकर खरगोश को दबोच लेती है। तब खरगोश चिल्लाने लगता है, अरे चुप कर रे, आज तो मैं तुझे भून कर खाऊंगी। ज्यादा आवाज की ना तो शेर आ जाएगा और वो भी तुझे छोड़ेगा नहीं। लोमड़ी खरगोश को लेकर अपने इलाके में आती है। लोमड़ी खरगोश को रस्सी से पेड़ से बांध देती है और आग जलाती है ताकि वो उस आग में खरगोश को भून कर खा सके। बेचारा खरगोश खुद की मौत को सामने देखकर दुखी हो रहा था। आज तो मैं नहीं बच सकता, काश आखिरी बार मैं मेरे दोस्त से मिल पाता। खरगोश रो रहा था। उधर हिरन उसी जगह पर आती है, पर खरगोश को न पाकर उसे चिंता होने लगती है। अरे ये खरगोश कहाँ रह गया? मुझे लगा था कि मेरे देर से आने से वो मुझ पर नाराज हो जाएगा, पर वो ही नहीं आया। कहीं शेर ने तो उसे नहीं पकड़ा ना? हिरन खरगोश की राह देखते रहती है कि तभी वहाँ चिड़िया आती है और कहती है, अरे हिरन, ऐसे बाहर क्यों हो? शेर आ जाएगा तो बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो खरगोश के लिए रुकी हूँ, वो भी खाना ढूंढने गया है।
अरे अब तो वो लोमड़ी का खाना बनने वाला है। मैंने देखा लोमड़ी को खरगोश को उठाकर ले जाते हुए। यह सुनकर हिरन उदास हो जाती है। वो तुरंत लोमड़ी के इलाके में भागी भागी आती है। तब वो देखती है कि खरगोश रस्सी से बंधा हुआ है। तब हिरन लोमड़ी से खरगोश को बचाने का प्लान सोचने लगती है और थोड़ी ही देर में हिरन शेर का आवाज निकालने लगती है। दरअसल हिरन किसी भी जानवर के आवाज की नकल कर सकती थी। लोमड़ी शेर की दहाड़ सुनकर सोचती है, बाप रे, लगता है शेर आ रहा है। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया ना तो वो खरगोश के साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। अब तो यहाँ से भागना ही होगा। ऐसा सोचकर लोमड़ी वहां से भागकर झाड़ी में छुप जाती है। तभी हिरन खरगोश के पास आती है और उसके पैरों में बंधी रस्सी को खोलने लगती है। जल्दी कर हिरन, शेर आने वाला है। अरे खरगोश, यहाँ कोई शेर नहीं है। मैंने ही शेर की आवाज निकाली थी ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। अब उस लोमड़ी को समझने से पहले ही हमें यहाँ से भागना होगा। झाड़ी से लोमड़ी शेर को देखती रहती है पर शेर ही नहीं आता। तभी उसकी नजर हिरन पर पड़ती है और वो सब समझ जाती है। तब लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों के सामने आकर कहती है, अरे हिरन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया शेर की आवाज निकालकर। अब तू भी नहीं बचेगी। लोमड़ी हिरन पर हमला करने जाती है कि तभी वो नीचे गिर जाती है क्योंकि खरगोश ने उसका पैर रस्सी से बांध दिया था। तब वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं पर अचानक से तभी सच में शेर के आने की आहट होती है। खुद के ही जाल में फंस गई है तू लोमड़ी, अब शेर तुझे नहीं छोड़ेगा। वो हंसते हुए वहां से भाग जाते हैं तो लोमड़ी रोने लगती है। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा छोड़कर मत जाओ। अरे मुझे भी अपने साथ ले जाओ। लोमड़ी रस्सी को खोलने की कोशिश करती रहती है पर तभी वहां शेर आता है और वो उसका शिकार कर लेता है। गर्भवती हिरन और जंगली सुअर की दोस्ती, चालाक भेड़िए की राजनीति। एक बार एक जंगली सुअर शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा और छटपटाता रहा पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अब वो बस डर के मारे शिकारी के आने का इंतज़ार कर रहा था। ये क्या, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अब वो शिकारी मुझे आकर यहाँ से ले जाएगा। मुझे फिर से एक बार किसी को मदद के लिए पुकारना चाहिए। शायद इस बार कोई आ जाए। सुअर फिर से मदद के लिए पुकार रहा था कि तभी अचानक वहां से गुजरते हुए एक गर्भवती हिरन के कानों में सुअर की आवाज़ पहुंची और वो तुरंत उस आवाज़ का पीछा करते करते शिकारी के जाल तक पहुंच गए। सुअर को वहां छटपटाता हुआ देख उसे उस पर बहुत दया आई। अरे ये क्या हुआ भैया, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कहीं अगर शिकारी आ गया तो मेरे साथ तुम्हें भी ले जाएगा। ओह, तुम तो गर्भवती हो, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगी? हाँ, ज़रूर कर पाऊंगी। मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। बड़ी देर तक हिरन सुअर को उस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करती रही और दूसरी ओर शिकारी के वापस लौटने का वक्त हो रहा था। सुअर तो उम्मीद हार चुका था, लेकिन अचानक हिरन ने उसे उस जाल से सही सलामत बाहर निकाल लिया। सुअर अपनी जान बचने की खुशी में हिरन के गले लग गया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। आज से तुम मेरी पक्की दोस्त हो। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं बेझिझक तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। सिर्फ मदद के वक्त क्यों, हम अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रह सकते हैं और एक दूसरे की देखभाल भी कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? एकदम सही कहा मेरी दोस्त। तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले बच्चे का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अगर शिकारी आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोनों वहां से निकल गए। इस घटना के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और वो हमेशा एक साथ रहने लगे। एक दिन एक चालाक भेड़िए की नज़र हिरन पर पड़ी। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया।
वो उसका शिकार करने उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक वो सूअर वहां आ गया। कितनी मोटी ताजी हिरनी, और इसके साथ साथ इसके पेट में पल रहे बच्चे का भी मांस कितना मुलायम और स्वादिष्ट होगा। पर ये सूअर इसके साथ क्या कर रहा है? इसके रहते मैं हिरन का शिकार नहीं कर पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके सूअर को हिरन से अलग करना ही होगा। भेड़िए ने सूअर और हिरन की दोस्ती तोड़ने की ठान ली और उसी नियत से वो सूअर से मिलने चला गया। भेड़िए को देखकर सूअर को खतरे का आभास हो गया, लेकिन भेड़िए ने सूअर के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रख दिया और उसे हिरन के खिलाफ भड़काने लगा। देखो दोस्त, तुम और मैं ताकतवर जानवर हैं और ये हिरन, खरगोश, बंदर जैसे छोटे मोटे जानवर हमसे दोस्ती करके खुद की सुरक्षा करने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। उस दिन मैंने ये हिरनी को एक बंदर से ये सब कहते हुए सुना था कि उसने किसी जानवर को दोस्त बनाकर रखा है और सारे नौकरों वाले काम करवा रही है उससे। पता नहीं वो किस जानवर के बारे में बात कर रही थी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। मेरा मतलब है क्या कहना चाहते हो। मुझे लग ही रहा था। तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारी तो शक्ल से ही पता चल जाता है। देखो, तुम्हारी कोई ऐसी चालाक दोस्त हो तो उससे दूर ही रहना। मैं अब निकलता हूँ। सूअर के मन में शक का कीड़ा डालकर भेड़िया वहाँ से निकल गया और यहाँ सूअर सोच में पड़ गया। सूअर ने ठान ली कि कुछ दिन हिरन से दूर ही रहेगा। बस इसी बात का तो भेड़िए को इंतजार था। सूअर के दूर जाते ही भेड़िए ने हिरन पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से आज हाथ लगी है। आज तो तेरा शिकार कर कर ही रहूंगा। चला जाए यहाँ से भेड़िया, मेरा दोस्त आएगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरी बुरी तरह से पिटाई कर देगा। कौन दोस्त? कैसा दोस्त? अब वो तेरा दोस्त नहीं रहा, ना तू उसकी दोस्त रही। अब तुम बस मेरा शिकार हो। शिकार। भेड़िए की बातें सुन पल भर के लिए हिरनी घबरा गई, पर उसे अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था। उसने आंखें बंद करके सूअर को मदद के लिए पुकारा। भेड़िया उसकी हालत देख दुष्टता से हंस रहा था। भेड़िए ने उस पर छलांग मारी ही थी कि तभी सूअर ने अपने नुकीले दांतों से उसको टक्कर मार दी। भेड़िया लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। तुम? हाँ, मैं। मुझे तुम्हारी गंदी राजनीति पर पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैं तो बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाकर तुम पर नजर रखे हुए था। मुझे तुम्हें रंगे हाथ जो पकड़ना था। मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त तुम्हें बुरी तरह पीटेगा। अब देख लो खुद ही। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। निकल जाए यहाँ से, इस जंगल से भी। फिर से इस जंगल में दिखा तो इससे भी बुरी हालत कर दूंगा तुम्हारी। और फिर से अपनी गंदी राजनीति का इस्तेमाल कर किसी की दोस्ती तोड़ने की कोशिश मत करना। सूअर की बातें सुन भेड़िया शर्म से पानी पानी हो गया और वो वहाँ से तुरंत निकल गया। दो दोस्त एक बार फिर से गले लग गए। इस घटना से दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा पक्की और गहरी हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई चाहे कितनी भी गंदी राजनीति कर ले और फूट डालने की कोशिश कर ले, पर जहाँ विश्वास हो वहाँ ऐसी राजनीति काम नहीं आती।